सर उसका ओएमआर भी लगा हुआ है सर। पीछे जो ओएमआर है वो अच्छा ये आप ही का है? यस सर। सो ओएमआर लेने से नहीं ये लीजिए, ये आपका है, ये मैं प्रिंट आउट करूँ। नहीं रखिए, रखिए आपके पास रखिए। यहाँ देखिए, हेलो एवरीवन, जितना सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है अभी ऑर्गेनिक डील नहीं करूँगा, ऑर्गेनिक वाला वो पार्ट डील करूँगा जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, रिएक्शन वाला पार्ट अभी डील नहीं करूँगा। आप लोग क्वेश्चन क्या देख लेंगे या मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पे देखते रहिएगा। यहाँ देखिए, सब लोग पहले सुन लीजिए। द आयनिक रेडियस, एक किसी स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियस ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयंस आर, भाई आर प्लस बात नहीं करना है। आप यहाँ देखिए 0.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और आर माइनस इक्वल टू 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। एक कटायनिक हो गया, अनायनिक रेडियस हो गया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी, भाई रेडियस रेशियो पे तो क्वेश्चन है नहीं। 1.81 इंटू, इससे आसान क्वेश्चन लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। कितना हो जाएगा? 0.98। इसका भी अगर नहीं बना के आएंगे तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। कितना रहेगा? रेशियो निकालिए। 0.5। इसका मतलब है कि कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि यहाँ पे कटायन किस वार्ड में जाएगा? अगर रेडियस रेशियो 0.5 आता है तो एक रूल बताए थे कि r प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू 0.732 से लेकर कहाँ के बीच में? 414। तो ये ऑक्टाहेड्रल कटायन कहाँ जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ये इम्परफेक्ट अरेंजमेंट था, राइट? इसका मतलब है कि A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब बाकी क्या आपको नहीं पढ़ाए हैं कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट? और कोफिशिएंट का रेशियो अगर 1:1 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए वी, देखिए क्वेश्चन अगर सही से सेट करते तो उनको पेयर में देना चाहिए था कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को बढ़िया माहौल करके ईच आयन, तो पेयर में ना एक एक दे दिए हैं तो वहाँ से बच्चा का तो ये चेक ही नहीं हो पाया ये वाला कॉन्सेप्ट। इसे देना किस में चाहिए था? पेयर में देना चाहिए था। अदरवाइज यहाँ तो इस बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि दोनों का इक्वल ही रहेगा, एक एक ऑप्शन है, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ना। ओके, आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पता चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हार्डली कितना 1 मिनट टाइम लेना चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। एक कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड x/3, कोई सॉलिड है जिसका फॉर्मूला क्या है? x/3 हैज कौन सा अरेंजमेंट? CCP अरेंजमेंट फॉर इट्स एलिमेंट बाय, किसके लिए अरेंजमेंट है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड x/3 है CCP अरेंजमेंट फॉर इट्स एलिमेंट बाय x ऑक्यूपाई, बाय का मतलब लैटिस पॉइंट पे रहेगा। देन x ऑक्यूपाई, ओके, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ना।
अगर बाई लैटिस पॉइंट पे है तो सारे लैटिस पॉइंट पे नहीं है, सारे लैटिस पॉइंट पे रहेगा तो कोई क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC 4 होना चाहिए भाई, बट यहाँ पे बाई कितना है 3 है। तो सिंपलेस्ट अगर रेशियो रहेगा तो 1:3 है, तो इसको आगे भी करेंगे तो 2:6 हो जाएगा, 6 तो होगा नहीं। इसका मतलब लैटिस पॉइंट का कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो पहले बात तो क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है XY3, ओके। और यहाँ पे कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी रहेगा वो इस अनायन से 3 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। कुछ और चीज़ देना चाहिए था कि CCP मतलब टोटल तो इफेक्टिव नंबर 4 निकलेगा ना, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर अगर 4 है तो उतना तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, तो डिवाइड बाय 3 मतलब 33%। बाई ऑक्यूपाई कुछ तो और बोलना चाहिए। अगर ऑक्टाहेड्रल भी लिखते हैं वो भी कितना रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि क्यूबिक क्लोज जो भी क्लोज पैकिंग है उसमें लैटिस पॉइंट पे जितना रहेगा किसी भी क्लोज पैकिंग में उतना ही क्या रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर CCP अरेंजमेंट है और उसमें ध्यान सुनिएगा CCP अरेंजमेंट है और उसमें अगर इफेक्टिव स्फीयर बोल रहे हैं 3 हाइपोथेटिकली, अगर 3 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 3 रहेगा, करेक्ट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर 3 रहेगा और X 1 है तो उसमें कितना रहेगा 1/3 33% फिर रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर X अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है तो 33%। तो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं जाएगा, तो टेट्राहेड्रल रहेगा तो कितना 1/6 इंटू 100 हाउ मच 50/3 1/6 रहेगा ना, तो 50/3 कितना परसेंट हो जाएगा 16। तो वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो मुझे लगता है कि फिर इसका होना चाहिए 33% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, कुछ मिसिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो आज से 1 साल पहले पढ़ा चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन हालांकि दोबारा मैं पढ़ाऊंगा। ए 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। 5.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है वाटर। मोललिटी क्या है, मोललिटी है 5.2, इसका मतलब 5.2 पर केजी सॉल्वेंट ना, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना हो गया 5.2 और नंबर ए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1000/18 55.56। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो 5.2 और डिवाइड बाई 55.56 और प्लस 5.2, यही तो रहेगा आंसर। चलिए बाकी तो डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग नेट से देख ही लिए होंगे। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, जब बुक में है शॉर्ट रिएक्स, ओके। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं।
सर ऑप्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन नहीं है सर, करेक्ट क्या बोले? सर, ऑप्शन करेक्ट नहीं है सर। 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 4 नहीं, न्यूक्लियो, यहाँ देखिएगा CH3 CH2, इन चारों में अगर बात की जाएगा तो सबसे फास्ट 4 होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको पढ़ाएंगे कि एरोमेटिक सिस्टम पे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद थर्ड होना चाहिए, 4 के बाद थर्ड किसी में है? नहीं है। और उसके बाद सेकेंड होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड को पहले दिया हुआ है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। पेसालोस्टेट क्लास है उसमें, अच्छा फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, एक काम कीजिएगा ये सब रखे रहिएगा, पहले सॉलिड क्लास देख लेते हैं तो हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कहाँ पे सॉलिड क्लास का क्वेश्चन है? 17 11, क्वेश्चन नंबर 11 में स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स ऑक्साइड इज CCP, राइट? cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. 1/4 of tetrahedral voids are occupied by A, and all the octahedral voids are by B. Formula of oxide is 1/4। इसका मतलब क्या रहेगा? 1/4 टेट्राहेड्रल बोला ना, तो टेट्राहेड्रल तो 8 होता है। एक क्वेश्चन सही सेट किया हुआ है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो इफेक्टिव स्फीयर कितना? 4, उसका जस्ट डबल कितना रहेगा? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो A2 और उसके बाद, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना है? 1/4 टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में सब रहेगा, राइट? तो A2 और उसके बाद B4 और उसके बाद O4, तो क्या क्या फार्मूला हो जाएगा? सिंपलेस्ट फार्मूला AB2O2, यही तो होना चाहिए। यस, B, राइट। उसके बाद सॉलिड का बाकी कौन सा क्वेश्चन है? 17, द यूनिट सेल इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम लैटिस इज गिवन इन द फिगर। एक दो तीन चार, इस कॉर्नर पे एक स्फीयर मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते हैं ना। ईच स्फीयर हैज, क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा है सर, हैं? ऑर्डिनेंस का सर मीनिंग सर्च कर रहा था, कुछ होली स्पिरिट आ गया। ईच स्फीयर हैज रेडियस R। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्यूब वॉल्यूम इज एम्प्टी, राइट? भाई इसका तो रटा हुआ है 0.68, निकालने का रिक्वायरमेंट। ओके, एक मिसिंग है। सर नहीं सर, वो है मिसिंग वाला कर रहा था, नहीं निकल रहा। नहीं, लेकिन एक मिनट भाई, अगर एग्ज़ाम में मैं बैठा रहूँगा एज ए टीचर, मतलब एज ए कॉम्पिटिटर, मैं तो इसको मिसिंग कर मान के ही तो बनाऊँगा। मैंने नहीं बनाया सर। सही से अगर बनाना रहेगा तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि BCC है, राइट? BCC में एक मिसिंग है, तब हम लोग को वॉल्यूम क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन। ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है ना, है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मिसिंग रहेगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली अगर ऐसे यहाँ पे नहीं दिखाया गया है तो उस टाइम पे बोलना चाहिए ना कि हाँ ये गलती से छूट गया। अगर आप JEE के मेन के एग्जाम में बैठे हुए हैं तब क्या सोचेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तब आप तो इफेक्टिव स्फीयर तो ऐसे निकालेंगे ना। इफेक्टिव स्फीयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/8 × 8 अब प्लस 1/8 × 7 ना, अब +1, ये काम करके आगे बढ़ेंगे। और तब इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालेंगे 10/। लेकिन अगर ऐसे है कि सब जगह है तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है भाई, 0.68, निकालने का रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पे
कि रिलेशन क्या होता है, √3 इक्वल टू along द बॉडी डायगोनल ना 4r, राइट। यहाँ से ए का रिलेशन पता चल गया, और उसके बाद BC से मैं इफेक्टिव स्क्वायर कितना 2, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना रहेगा, पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा 2 इंटू 4/, अगर मैं आपके जगह पे बैठूंगा तो इतना फास्ट बनाना पड़ेगा, ए क्यू, यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर देंगे और बाद में 0.68 तो पाई की वैल्यू हैं। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, पाई और आर और ए के वैल्यू। तो हम तो ये तो भाई, लेकिन वैल्यू तो इतना ही आएगा। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई, ये तो रट के जाना होता है, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट कब है, व्हेन देयर इज नो एनी स्फीयर प्रेजेंट इन द क्या इंटरस्टिशियल और वॉइड, ओनली प्रेजेंट ऑन लैटिस पॉइंट, राइट। ये तो पढ़े हुए होंगे ना, आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्यूब वॉल्यूम इज। अच्छा, तो आर के टर्म में ही, ये तो और भी आसान है, डिवाइड ही करना था, राइट। ऑप्शन बढ़िया सेट किया गया है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ देखिए, मैं सारा क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट के पास पेपर नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए प्योर रटने वाला क्वेश्चन है। एक पेज दिए थे ना जिसमें 7 ऑप्शन था, इसको रट लीजिएगा। ये कौन सा है ऐसे, हेक्सागोनल। इस 18 को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 और 20 सीपी का है। क्वेश्चन नंबर 21 तो क्लास में ही क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन क्लास में करवाए हैं, बट उसमें ये है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा डिफरेंट ये है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ सब लोग देखिएगा, रोशन कुमार, ये डायग्राम है 2 डायमेंशन में, राइट। तो 2 डायमेंशन में ए डायग्राम है, क्या है, एलॉन्ग द, अगर इसी बीच में स्फीयर रहेगा तो क्या ये आपस में टच में रहेगा, तो यहाँ पे रिलेशन कैसे निकलेगा, यस, √2a इक्वल टू व्हाट 4r। एक तो ये हो गया, अब प्लस यहाँ पे एरिया अवेलेबल, वॉल्यूम निकालेंगे या 2 डायमेंशन में एरिया अवेलेबल इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर, और एरिया ऑक्यूपाइड कितना, एरिया ऑक्यूपाइड के लिए ये हो गया एक स्फीयर, और ये सब मिलाकर कितना 1 स्फीयर, राइट। तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो भाई पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 2πr स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर कितना 16r स्क्वायर बाई 2, मतलब 8r स्क्वायर, ये तो होगा कितना π/4, 0.314/4, निकाल के देख लीजिए कितना होता है 78.5%, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 तो 2 सेकंड में बन जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 मिनट रुकिए शुभांकर, सब पे आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, मुझे ही एग्जाम में बैठा दिए हैं। यहाँ देखिए 22 में 8:8 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और सॉलिड स्टेट में क्या था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो खुद ही बोला गया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 8:8 से अगर 8:8 से 6:6 हो गया है, इसमें कैसे होगा, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर करें ज़्यादा करेंगे तो बढ़ना चाहिए था, राइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। क्वेश्चन में था कि यहाँ से एक हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 हो गया है, एक कब पॉसिबल है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके। देखिए प्रेशर, ऐसे लॉजिक लगाइए, ये सॉलिड है, प्रेशर कम कर रहे हैं तो ये फैलना शुरू नहीं हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो आप कंप्रेस होगा, समझ गए। उसको पकड़ के खींचना नहीं था, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिक्रीजिंग प्रेशर का कोई मीनिंगलेस बात हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23,
MCQ होने से आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, घबराइए नहीं। वी आर द मास्टर ऑफ MCQ ओनली। हम लोग उसी का पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही तो उसी हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम में नेगेटिव नहीं रहेगा तो सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मार्किंग की बहुत गड़बड़ कर दी थी। 0 मार्क्स है, 0 मार्क्स पर देखिए, एटीट्यूड ये रहना चाहिए, हम लोग बहुत नीचे के लोग हैं, राइट, पावरफुल लोग नहीं हैं। जो भी बोलोगे भाई वो कर रहे होंगे, पढ़ रहे हैं, जो उनका प्लानिंग है पूरा इंडिया के लिए है, इसलिए इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं रोना है। देखते हैं फर्स्ट टाइम आ गया, अब उसी के अकॉर्डिंग ढल गए, उसके अकॉर्डिंग क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब उसमें थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए था, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो कुछ थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे या उसी को मतलब, बट उनका प्लान है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, और अचीव कर भी लेते हैं। थोड़ा प्लान अगर पहले बता देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना टाइम चला गया तो वो थोड़ा सा कुछ है, लेकिन क्या कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बना है आप लोग से। द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन अराउंड a प्लस आयन इन सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन अराउंड a प्लस इज गिवन इन द फिगर, ओके। नॉट ड्रॉन, क्या लिखे हैं, टू अ स्केल। इफ द रेडियस ऑफ x माइनस 250 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ a प्लस। भाई डायग्राम तो दिया हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है, राइट। कटायन कहाँ पे है, ये तो सामने दिख रहा है कि यहाँ पे द a प्लस आयन इन द सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर, नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, मतलब ये दिखाया हुआ है। बट देखिए चारों तरफ 4 स्फीयर है, ये 4 स्फीयर, और एक ऊपर है एक नीचे है। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट x माइनस आयन अराउंड a प्लस, इसका मतलब a प्लस के अराउंड x माइनस, ये ऑक्टाहेड्रल का है। और अगर खुद से अगर एक क्वेश्चन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर ऑक्टाहेड्रल है और इम्परफेक्ट नहीं बोला गया है, रेडियस रेशियो नहीं दिया हुआ है, खुद से क्या सोचिएगा, परफेक्ट सोचिए। ये तो कन्वेंशन है ना कि खुद से अगर नहीं दिया रहेगा कि इम्परफेक्ट या परफेक्ट, तो हम लोग खुद से क्या मानेंगे। यस, दैट्स वाई परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए r प्लस बाई आर माइनस का क्या था, 0.414। तो यहाँ पे कटायन का दिया हुआ है ना, अच्छा अनायन का दिया हुआ है, तो कटायन का कितना रहेगा 0.414। क्यों नहीं बना भाई, मल्टीप्लाई करके देखिए तो आता है आंसर, समझ गया शुभांकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तो मैचिंग का है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सॉल्टिंग आउट क्या है, पढ़ा ही नहीं कुछ। ए है इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में कहीं पे आ जाएगा। आज तक सर टीचर ने नाम ही नहीं लिया इसका। 26 1 मिनट, 26 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अच्छा फिर भी मैं बताऊँ किसी, देखिए अगर मुझसे पूछिएगा, यहाँ देखिए एक मिनट, पहले बात तो कि आई क्या है पता है, वॉन्डर फैक्टर। मैं आपने से सीपी नहीं पढ़ाया हूँ, बट अगर सिर्फ आपके लिए ये जो भी वीडियो देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का नहीं है। AX BY क्या लिख सकते हैं, X A बाई प्लस A प्लस बाई, यहाँ पे एक 0 0, यहाँ देखते रहेगा A माइनस ए अल्फ़ा, क्या होगा X A अल्फ़ा बाई A अल्फ़ा, राइट। वांडा फैक्टर क्या होता है, वांडा फैक्टर होता है CP
एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अभी इतना ही जानी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल कितना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, बोलिए A माइनस ए अल्फ़ा अब प्लस ए अल्फ़ा एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई ए और ए को कैंसिल कर दीजिए, राइट। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आई। अब निकालना क्या था अल्फ़ा, इसका मतलब कितना हो जाएगा अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अब -1, राइट, अब +1 तो मतलब आई -1, राइट। उस तरफ भेज दिए, देन अल्फ़ा इक्वल टू आई -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई -1। कौन सा ऑप्शन है? चलिए, मतलब मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आप देख लीजिए। सॉलिड स्टेट का इसको -1 से अगर दोनों डिवाइड करेंगे तो C निकल जाएगा। अभी 39 सॉलिड स्टेट का, इफ जर्मेनियम क्रिस्टलाइजेज इन द सेम वे एज डायमंड, जैसे डायमंड क्रिस्टलाइज होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ देखिए डायमंड का क्या स्ट्रक्चर है, हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है बाई सिग्मा बॉन्ड, टेट्राहेड्रल, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। एवरी एटम इन द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 एटम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 जर्मेनियम एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब इसका यूनिट सेल का डायमंड में क्या यूनिट सेल में कितना रहेगा, ओके। यहाँ देखिए आपको बताए थे अगर यूनिट सेल का बात करेंगे तो किसी भी क्यूब के सेंटर पे अगर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, ऐसे डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं दिमाग में आया। और अगर क्यूब है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक क्यूब के सेंटर पे कार्बन को मान लेते हैं और हर अल्टरनेट कॉर्नर को छोड़कर इसको मिलाइएगा तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, एग्री। देन यूनिट सेल कितना रखना चाहिए, अरे क्यूब का ही अगर मान के चलते हैं तो इसमें कितना 4 ही कॉर्नर ना, तो 4 कॉर्नर मतलब हाफ, 1/2 अब प्लस कितना 1 3/2। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 जर्मेनियम एटम and coordination number 4, all the octahedral voids are occupied। आइने तो एक काम में भी हो सकता है, इन डायमंड में देखना पड़ेगा कि क्यूब में रहता है या किस में रहता है। इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। ऐसे इसका क्या रहता है, CCP क्या क्यूब में रहता है या HCP में रहता है, क्योंकि अगर कुछ तो बोलना पड़ेगा इसमें, राइट। ओके स्टूडेंट, अब क्लास असाइनमेंट निकाल लीजिए। बोलिए तो, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, टू का 2, सेक्शन बी का 2 का 2। अच्छा
द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन इज पोलरीमीटर। ठीक है, ये तो करेक्ट है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। एक यहाँ देखिएगा, इट इज नहीं, ये तो प्योर याद करने वाला भाई। हम लोग के बॉडी में कैपिटल डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी का मतलब कुछ और है, बट ये जो कैपिटल डी ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रोज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब ये रट्टा मारने वाला है। क्या कौन सा रोटेटरी है? यस, जैसे इसका नाम है डी ग्लूकोज, हम लोग यूज यही करते हैं। एल ग्लूकोज, कैपिटल एल ग्लूकोज पॉइजन होता है, बट ये जो है वो डेक्स्ट्रोज है। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं डेक्स्ट्रोज, और जो लेवो रोटेटरी होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं लेवोलोज, लेवोज या लेवोलोज। तो इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम लोग के बॉडी में एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये दोनों बात सही है, बट क्या एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? दोनों बात सही है, बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, मतलब जो भी एसर्शन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन जो भी था। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट, अभी से भी आप इस क्लास को अगर पकड़ के रखते हैं तो टर्म फर्स्ट भी अच्छा हो जाएगा। आज जो भी आपको भेजे हैं आपको प्लेलिस्ट फाइल, उसमें क्लास के बाद मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। सॉलिड स्टेट भी भेज दिया हूँ, राइट? सही से देखना स्टार्ट कीजिएगा। आज जितना हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हैं उतना नहीं पूछा जाएगा, बट उतना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कॉन्फिडेंस में रहिएगा। 100% कुछ नहीं होता है, पागलपन होता है, मैक्सिमम ट्राई करना है। अभी नहीं किया एकदम ओवर प्रेशर हो गए। हम लोग कहाँ तक सॉल्व किए थे? क्वेश्चन में कहाँ तक सॉल्व किए थे? 14 तक। क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग क्लास असाइनमेंट पे आ गए। कैटलिस्ट का क्लास असाइनमेंट, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15। Select the correct statement. For CSCl a complete मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन। CSCl यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट CSCl ए रिप्रेजेंटेटिव था ना, जैसे रॉक सॉल्ट है, राइट, जिंक ब्लेड है, फ्लोराइट स्ट्रक्चर है, एंटी फ्लोराइट है, या CSCl स्ट्रक्चर। तो ये था क्यूबिकल वॉइड का इम्परफेक्ट। इसका रेडियस रेशियो कितना 0.9 के आसपास आया था, राइट? तो इसका मतलब है कि जब इसका अरेंजमेंट, इसी में तो बोले थे कि लिखा हुआ था BCC, लुक्स लाइक व्हाट? BCC, बट इसको BCC में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें क्या, एलॉन्ग ए सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बीच में जो वॉइड था उसमें कौन था? Cesium प्लस। अब ऊपर में कौन था? Cl माइनस, राइट? रेडियस ऑफ Cesium प्लस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये ऑलमोस्ट 0.9 था। तो ये क्या रहेगा? सिंपल क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड में यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा Cl। बट क्या ये आपस में टच में रहेगा? ये टच, बट ये आपस में टच में रहेगा, राइट? तो कितना हो जाएगा? √3 इक्वल टू व्हाट? 4, बोलिए 4r नहीं, 2r प्लस 2r माइनस। इसका मतलब है कि √3/2 a इक्वल टू r प्लस r माइनस। मतलब ए तो करेक्ट है, बट एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर तब दे पाएंगे ना जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता है। अदरवाइज तो ये ऑप्शन जितना आसान दिख रहा है, इसमें याद किए हुए इसलिए आसान है। क्वेश्चन नंबर बी का, फॉर NaCl यूनिट सेल, NaCl ये भी तो कंप्लीट रट्टा मारने वाला है। कौन सा स्ट्रक्चर? रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट में भी कौन सा था?
ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इम्परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.51 था वैल्यू, राइट। उसका मतलब है कि ऑप्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 15 का बी में a इक्वल टू 2r प्लस प्लस आर माइनस, देखिए तो मैंने सही लिखा रॉक सॉल्ट के लिए। अगर परफेक्ट रहता तब ये होता √2a इक्वल टू 4r माइनस, बट इम्परफेक्ट की वजह से वजह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कटायन कहाँ रहता है, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कहाँ पे होता है, एज का मिडिल में, राइट, और बॉडी के सेंटर में, एज के मिडिल में और बॉडी के, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए तो ये रिलेशन है, एज लेंथ ए दिया हुआ है तो बिल्कुल ये रिलेशन है, मतलब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एल, तो L/2 इक्वल टू आर प्लस प्लस, ये भी सही है। द वॉइड स्पेस इन BCC, वॉइड स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज 0.68, वॉइड स्पेस था 0. कितना, ये तो पैकिंग फ्रैक्शन है ना, ये वॉइड फ्रैक्शन नहीं है, क्या है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, करेक्ट। डी, वॉइड स्पेस परसेंटेज इन फेस सेंटर यूनिट सेल, ये सही है। फेस सेंटर यूनिट सेल में 74% होता है पैकिंग फ्रैक्शन और 26% वॉइड, लेकिन ये तब होता है जब देयर इज नो स्फीयर इन द वॉइड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी तरीके से इसमें आप लोग की जगह पर रहता, मुझे टाइम देकर पूरा सिलेबस ख़त्म करवा लेता मैं अपने टीचर से, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा, सवाल ही नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा दिया जाए, बट अभी टाइम ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, करेक्ट। कैटायन ऑक्यूपाई, इसका इफेक्टिव स्फीयर कितना, फर्स्ट 4, ए कहाँ रहेगा 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टी भी होता है 8, कितना 4/3 ना, और बी कहाँ रहेगा 1/3, मतलब 4/3। देन फार्मूला क्या होगा, तो ये तो आसान था, A 4/3, B 4/3 और O 4, कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, बाद में देखते हैं B4 O 12, इसके बाद ABO3, ये तो फार्मूला होगा, सिंपलेस्ट फार्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, in a crystalline solid having formula AB2O4, oxide ions are arranged in a cubic closed packing lattice। ऑक्साइड कहाँ है स्टूडेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब 4 है। while cation A present in TV and cation B present in octahedral void। यहाँ देखिए, पहला बात तो ये है कि यह स्ट्रक्चर है स्पाइनल स्ट्रक्चर, एक ये जो क्वालिटी किसका था, मतलब मुझे याद है इसलिए मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, स्पाइनल स्ट्रक्चर, राइट। उसमें 2 टाइप का कटायन था, लेकिन आपका O2 माइनस 4 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, अब तो सब कुछ सामने दिख रहा है, राइट। लेकिन स्टूडेंट आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय ए। ये तो आसान है, अगर एक लेंगे करेक्ट, मेरे पास 1/, कितना हो गया 25% ना,
सॉरी 1/8 इंटू 100 हाउ मच 12.5%, यही रहेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रहेगा, 2 है ना, तो 50%। यही तो आंसर है। आंसर क्या है? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तो क्या लिखेंगे, देखिए तो 4/3 पाई RA का क्यू लिख सकते हैं, करेक्ट। 1 यूनिट सेल पकड़ रहा हूँ, कितना यूनिट सेल? ये जो सिंपलेस्ट फार्मूला है उसमें ऑक्सीजन 4 है, तो ये जो सिंपलेस्ट फार्मूला है जिसमें ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कहाँ था? लैटिस पॉइंट पे। तो सिंपलेस्ट फार्मूला ही मेरा यूनिट सेल फार्मूला है। यहाँ पे सिंपलेस्ट फार्मूला ही मेरा क्या है? अगर O2 और ऑक्सीजन 2 रहता तब हम लोग को लगता कि शायद ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, यूनिट सेल फार्मूला नहीं है, बट यही मेरा क्या हो गया है? यूनिट सेल फार्मूला। अब प्लस 2 इंटू 4/3 पाई RB का क्यू, इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। अब प्लस 4/3 4 इंटू 4/3 पाई ऑक्सीजन, राइट, आर डिवाइडेड बाई AQ, करेक्ट। और अगर इसमें मैंने बाकी कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ पैकिंग फ्रैक्शन, तो खुद से क्या मानिएगा? परफेक्ट अरेंजमेंट। और बाकी कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा तो क्या मानिएगा? परफेक्ट अरेंजमेंट। तो परफेक्ट अरेंजमेंट किसके लिए आ रहे हैं? CCP है ना, तो परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए क्या आप A लिख सकते हैं? देखिए तो मैंने से लिखा, ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा? लैटिस पॉइंट पे। तो यहाँ से A निकल जाएगा, A निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, और इस यहाँ पे पुट कर पाएंगे तो कितना हो जाएगा? A = 4, बोला कीजिए भाई क्या प्रॉब्लम है? 2√2 RO, करेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 2√2 दिस 1। अब बताइए कितना था टेट्राहेड्रल के लिए, परफेक्ट के लिए? 0.225 ना, 0. क्या रेडियस ऑफ A इसके टर्म में आ जाएगा? और RB परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल के क्या है? 0.414। तो RB भी क्या इसका टर्म में आ जाएगा एवरीवन? तो RB के बदले A पुट कर दीजिएगा। क्या पुट कर देंगे? 0.414। सब में कॉमन नहीं निकल जाएगा रेडियस ऑफ O। अब बाकी तो कैलकुलेशन करना है, बाय डूइंग इजी कैलकुलेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। हो जाएगा ना? देखिए बातों को समझिए, कोई क्वेश्चन 2 सेकंड में बन रहा है तो उसी का टाइम दूसरे में कैलकुलेशन में लगेगा। कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन रहेगा कि जो देख के टिक लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, उसमें 17 का आसान था इसलिए मैंने जानबूझ कर टफ बनाया कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो और भी आसान है, राइट। ए बाइनरी सॉलिड है जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेड किस में होता है? HCP में या CCP में? आपका 2 स्ट्रक्चर था ना, किसका? जिंक ऑक्साइड का ही तो नाम। एक जिंक ब्लेड था, एक उर्जाइट। CCP का दूसरा नाम FCC में जिंक ब्लेड था, और HCP में उर्जाइट स्ट्रक्चर विथ। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि मेरा जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर जिंक ब्लेड से मैच करता है, राइट। और B- आयन कॉन्स्टिट्यूटिंग द लैटिस। अरे बात नहीं भी बोला रहता तो हम लोग को पता होना चाहिए था, जिंक ब्लेड में अनायन ऑक्सीजन कहाँ था? लैटिस पॉइंट पे था, राइट।
and A plus ion occupying 25% of tetrahedral void। ये तो ये बात लिखना ही नहीं चाहिए था इसमें। अगर बोल रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जिंक ब्लेड से मैच कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव था, तो हम लोग को रखना था, ये तो खुद ही बता दिए। एनीवे तो B माइनस कितना रहेगा? इफेक्टिव एटम 4 और A प्लस का इफेक्टिव एटम कितना रहेगा? ये भी तो 4 रहेगा। नहीं, 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। A प्लस 2 रहेगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? A2B। बट बोल तो ओ सॉरी A2B4 ना, AB2। बट ये जिंक ब्लेड्स तो 100% मैच नहीं किया, राइट? हो सकता है, वही बोल रहा हूँ कि जिंक ब्लेड से 100% मैच नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं है, आंसर तो आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 90 नहीं है, नहीं यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 एटम 2 आयंस A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियस। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? 2 ions A plus and B minus have radius 88 and 220 picometer respectively. In case of close packing crystal of compound AB, predict the coordination number of A plus। हम लोग तो A plus और B minus दोनों को प्रेडिक्ट कर लेंगे, राइट, फार्मूला की हेल्प से। यही क्वेश्चन तो है आपका इस पेपर में, आपका जो अभी आज एग्जाम हुआ है। आज था या कल था? वही इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए रेडियस रेशियो निकालना है, R प्लस वाई R माइनस। ये सब में तो फ्री में मार्क्स है भाई। कितना हो जाएगा रेशियो? कितना? 0.44। मतलब क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो A प्लस कहाँ रहेगा? A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो भाई यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 है, तो B माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 ही रहेगा, करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 21। पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट, यहाँ देखिए सब लोग, 2 ही चैप्टर है ना फर्स्ट टर्म में, तो जितना भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का आएगा उसमें 50% बेटर रहेगा मोटा मोटी। तो सॉलिड स्टेट अच्छा करके जाना है। और ये एक्सरसाइज फर्स्ट बनाने के बाद सेकंड यहाँ का टाइम जब मिलेगा बाद में तो बनाइएगा, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। आर्यन का एक टर्म फर्स्ट का भी खरीदोगे वो बना लीजिएगा, और बोर्ड का क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा। और उसके बाद नीट और IIT का, इसका असाइनमेंट का सेकंड और जो थर्ड रहेगा वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे अटैक कीजिए। क्वेश्चन बैंक JEE मेन का भाई देखिए वो लोग क्या करेंगे, मुझे जो लगता है अंदर से एक इंट्यूशन, ये IIT प्लस JEE मेन का जो MCQ है उसको उठाएंगे, या नीट का सबसे बेस्ट कलेक्शन तो वहाँ पर ही मिलेगा, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ से उसको देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्राई कीजिए 21। Br आयन फॉर्म क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसका मतलब इफेक्टिव स्फीयर ऑफ Br माइनस कितना होगा? आप लोग बोला कीजिए भाई, बोलते नहीं हैं यहाँ पे रहकर भी, घर से तो नहीं बोलते थे। क्लोज, ओके
इफ़ रेडियस ऑफ बी आर माइनस आयन, ठीक है। कल आप लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि सर सी सी पी है या एस सी पी है। ओके ओके, हाँ यस। इफ़ रेडियस ऑफ बी आर माइनस आयन इज कितना है 195 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कटायन दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब परफेक्ट, राइट। कैन ए कटायन ए प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 मीटर पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए प्लस एंड बी आर माइनस, ए प्लस एंड बी आर। ओके, पहले इसका देख लेते हैं। तो R प्लस मतलब रेडियस ऑफ वॉइड R प्लस R माइनस इक्वल टू 0.225 ना। तो R प्लस का वैल्यू ये रहेगा 0.225 इंटू 195। अब उसी के बाद बोला गया कि कटा ए प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, तो भाई इसका वैल्यू अगर 0.732 और 0.414 के बराबर या इस रेंज में फॉल करेगा, अगर इस रेंज में फॉल करता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, राइट। मतलब उसमें जा सकता है, नहीं जा सकता है। कब जा सकता है? जब रेडियस रेशियो का वैल्यू इसके बीच में रहेगा। चेक करके देख लेते हैं। 82/195 इसका वैल्यू कितना आता है सेकेंड पार्ट के लिए? निकालना पड़ेगा, डिवाइड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जीरो पॉइंट, तो R प्लस बाई R माइनस का वैल्यू 0.42, मतलब इससे बड़ा है, इससे जस्ट बड़ा है, इसका मतलब जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यस। आंसर में क्या है, नो है या यस है? तो जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसमें दोनों चीज़ होता है। आंसर में नो है क्या? बहुत आसान था, इसमें समझने वाला बात तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए तो को सेकंड पार्ट था कि जो कोई एक कटायन है जिसका रेडियस इतना है, इतना पढ़ाने के बाद इसको समझाने का रिक्वायरमेंट है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 82/195, और अगर इसका रेडियस रेशियो 0.414 से और 0.71732 के बीच में रहता है, मतलब ये तो क्या था, इसका मतलब कटायन वो भी रह सकता है, चाहे परफेक्ट हो या सिर्फ का मतलब वहाँ पे परफेक्ट नहीं था, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर इस रेंज में आएगा, मतलब कटायन डैम श्योर किस में जाएगा, वो भी में जाएगा। तो यही तो आंसर में लिखा हुआ भी है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कहाँ का था? ओके, क्वेश्चन नंबर 22, Why is the coordination number of 12 not found in ionic crystal? बोलिए। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इसका आंसर आप दे सकते थे। रेडियस रेशियो तो 0 से 1 के बीच में ही होता है। कितना होता है? रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन और आयन का। आयनिक क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल में हम लोग बोल रहे हैं कि वाई किसका पूछा गया है, वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 नॉट फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल।
आर प्लस बाई आर माइनस, इसमें किसी का भी कटायन का या अनायन का, तो आर प्लस बाई आर माइनस इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 1 के बीच में। और इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इस रेशियो के बेसिस पे कितना निकला है, 8 निकला है। तो ये भी एक यही तो रीजन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखिए तो कुछ रीजन लिखा हूँ। यही है ना, रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे थे कटायन का या अनायन का, जिसका भी इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 8 ही मिल रहा था। मैक्सिमम कहाँ तक गया था, 8 तक गया था। ठीक है, और सब यहाँ देखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो, लेकिन इसको भी MCQ बनाया जा सकता है। नहीं, एक ऑप्शन यही दे देगा जो सॉल्यूशन में है। आप ऑनलाइन का स्टूडेंट समझ पाए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, +4 -1। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट है टाइम। ये अभी तक का सबसे बढ़िया कुछ नहीं है। वही तो समझना है, +4 को उसी का दिया गया है। इमेजिन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसे मैं तो सॉल्व कर दूंगा। थ्योरी का कॉपी तो आपके पास है, जिंक प्लेट का स्ट्रक्चर तो पता है। ठीक है, इसको एकदम कूल माइंड से इमेजिन करके बनाइए।
ऑक्सीजन 4, फिर मैग्नीशियम 13/3। 13/, और उसको सिंपलेस्ट रेशियो में करिए तो इंटीग्रल वैल्यू, और उसको आंसर से मैच की जाता है तो ठीक है। आंसर आया? एक पॉइंट मैंने गलती कर दी। ये हो जाएगा जेई मेन का पेपर। और किसी का आंसर आया? आपका आंसर आया? देखिए, डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट ये तो पता है कि यहाँ पे O2 माइनस रहेगा, बेरिलियम 2 प्लस कहाँ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर जिंक ब्लेड है, कहाँ रहेगा? हाफ ऑफ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। इसका मतलब ये है, और यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है? बोरी डायगोनल, राइट। और यहाँ से देखिएगा, मिनी क्यूब इमेजिन कीजिए, इमेजिन कर रहे हैं? मिनी क्यूब जब आप इमेजिन करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो ये मिनी क्यूब, तो आपके पास 8 मिनी क्यूब था, और 8 मिनी क्यूब में से क्या ए वन ऑफ द मिनी क्यूब रहेगा, राइट। वन ऑफ द मिनी क्यूब कंटेनिंग द दिस कॉर्नर, और इसका डायगोनल को अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इस पॉइंट को और यहाँ से यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो डायगोनल है वो एक्चुअल में 2 मिनी क्यूब का डायगोनल का सम है, आया ना। यहाँ देखिए, आपके पास 8 इमेजिन करना है 3 डायमेंशन में, 8 मिनी क्यूब है, तो एक मिनी क्यूब, वन आउट ऑफ 8 मिनी क्यूब हैविंग दिस कॉर्नर, एंड ऑल्सो 1 आउट ऑफ 8 मिनी क्यूब हैविंग ऑल्सो दिस कॉर्नर। ये बताया था ना कि एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब में इमेजिन करना है, सबको एक एक कॉर्नर देना है, राइट। तो एक तो मिनी क्यूब ये रहेगा कंटेनिंग दिस कॉर्नर, और एक मिनी क्यूब ये रहेगा कंटेनिंग दिस कॉर्नर, करेक्ट। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा कंप्लीट क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है वो एक्चुअली मेरे 2 जस्ट आमने सामने वाला, एक यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आइएगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसका मतलब कैसे आ रहे हैं, वन ऑफ द मिनी क्यूब का डायगोनल रहेगा, वो वन ऑफ द मिनी क्यूब का डायगोनल है, और यहाँ से यहाँ तक
अगेन वन ऑफ द मिनी क्यूब का डायगोनल है। इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्लीट इस बड़ा वाला क्यूब में 4 डायगोनल है, राइट? हमें डायगोनल तो और हर डायगोनल में दो मिनी क्यूब का बॉडी डायगोनल जुड़ा हुआ है, राइट? इतना तो समझ में आ गया। तो भाई इसका सेंटर पे ये जो यहाँ पे इस डायगोनल का इमेजिन कीजिए एकदम 3D में, इस यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिल्कुल इस डायगोनल का हाफ ले रहा हूँ, इसके बीचों बीच मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है। इसका बीचों बीच क्या है? अब इमेजिन कीजिए, यहाँ देखिएगा, इस रूम को लीजिए, कितना कॉर्नर 8, यहाँ से उस कॉर्नर को अगर मिलाते हैं तो उस पर आपका 2 मिनी का इस बॉडी डायगोनल पे 2 मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वन ऑफ द मिनी क्यूब का डायगोनल और यहाँ से यहाँ तक दूसरे मिनी क्यूब का। अब तो अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा डायगोनल ऑफ द मिनी क्यूब है तो उसका सेंटर बीच में ही तो रहेगा, बॉडी सेंटर, राइट? तो यहाँ पे अब यहाँ पे एग्री? तो कहाँ पे क्या बैठाना था? एक में बेरिलियम और एक में मैग्नीशियम। यस, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर यहाँ पे बेरिलियम बैठाते हैं तो क्या यहाँ पे बेरिलियम बैठाएंगे या अल्टरनेट, राइट? इसका टेट्राहेड्रल का तो जस्ट क्या रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा। तो यहाँ पे बेरिलियम 2+, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नीशियम 2+ रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एग्री? अब यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, O2 माइनस कितना 4, Be2+ कितना 4, मैग्नीशियम 2+ कितना, ये भी 4 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? सब कुछ बैठा दिए। अब यहाँ पे इस पूरे डायगोनल को ही गायब कर देना है। इस डायगोनल पे जितना भी एटम है सब मिसिंग कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस डायगोनल पे कौन कौन सा आइटम है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, बट इफेक्टिव कितना गायब होगा? तो इसमें से माइनस कितना कीजिएगा आफ्टर मिसिंग हो जाएगा 4 माइनस 1/8 इंटू 2, राइट? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 कितना होगा? 4 माइनस 1/4 कितना रहेगा स्टूडेंट? 15/4 ना, 15 तो O2 माइनस रहेगा 15/4। अब बेरिलियम 2+, मिनी क्यूब तो बिल्कुल अंदर में रहता है, तो बेरिलियम 2+ कितना हो जाएगा? Be2+ हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू वाट 3। और मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो नाउ फार्मूला बिकम्स बेरिलियम रहेगा 3, मैग्नीशियम रहेगा 3 और ऑक्सीजन कितना रहेगा? कितना था ऑक्सीजन? 15/4। कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? बेरिलियम 12, मैग्नीशियम 12 और O 15। 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना नजर आएगा? Be4, Mg4 एंड O 5। आंसर क्या है? ऑक्सीजन 3 पॉइंट, Be3, Mg3 क्या बोले? ओह सही तो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर क्या कर दिया? 15/4 को कितना? 3.75। अब समझ में आ गया कि कंप्लीट बड़ा सा क्यूब में 4 डायगोनल है
और हर डायगोनल पे 2 मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, राइट। एक डायगोनल, 2 डायगोनल, ऐसा ऐसा कितना डायगोनल रहेगा? 4। तो एक क्वेश्चन बस इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था, इमेजिन करना था, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम है तो यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है कि हर डायगोनल का एक वॉइड लेना, हर डायगोनल का एक। ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्यूशन समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इसको हटाएं। In a crystal, oxide ions are arranged in FCC, right? मतलब O2 माइनस कितना रहेगा? 4 और A प्लस A2 प्लस कितना? 1 एंड B माइनस 2। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल। ये फार्मूला हो गया AB2। यही क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 17 में अभी जस्ट सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 70 में मैं जो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था, डिटो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला गया है? कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल इफ O2 माइनस, ओके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल इफ O2 माइनस रिमूव फ्रॉम अल्टरनेट कॉर्नर एंड A2 प्लस बीइंग placed at 2 of the corner। इसका मतलब है आफ्टर रीअरेंजमेंट, जो भी रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, अल्टरनेट कॉर्नर मतलब कितना कॉर्नर से हटा देना है? 4 से। तो O2 माइनस अब इफेक्टिवली कितना बचेगा? इफेक्टिव O2 माइनस पहले कितना था? 4, अब कितना रहेगा? 1/, कॉर्नर से सिर्फ हटाए हैं तो कितना रहेगा? 7/2, 3.5 रहेगा, ठीक है। फेस के सेंटर से नहीं, सिर्फ कहाँ से? और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8 ही तो रहता है। तो O2 2 माइनस। अब 1 मिनट और हाँ, अल्टरनेट कॉर्नर से तहत 4 8 कॉर्नर में से हाउ मेनी अल्टरनेट कॉर्नर? 8 कॉर्नर है ना मेरे पास, उसका अल्टरनेट कॉर्नर 4 रहेगा, ओके। और पहले से A2 2 प्लस कितना है? पहले से अब कितना रहेगा इफेक्टिव आफ्टर रीअरेंजमेंट? तो जितना भी कॉर्नर है उसमें 2 कॉर्नर में A2 प्लस को डालना है, राइट। तो पहले से 1 था, अब 1/8 इंटू 2, 2 ही कॉर्नर में डाले हैं तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/4 मतलब 5/4। और कुछ था? चलिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियस रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो खुद से क्या मानिएगा? इम्परफेक्ट या परफेक्ट मानकर सॉल्व करेंगे? परफेक्ट मानकर सॉल्व करेंगे, करेक्ट। देखिए, अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, कम से कम आइडिया तो ले लीजिए। मान लेते हैं अगर आ गया तो आपके पास आइडिया रहेगा तभी तो बना पाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें नहीं बोला गया है, सिर्फ ये पता है TBO भी, और परफेक्ट रेडियस रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो खुद से क्या मानना है? परफेक्ट मानना है। तो डायरेक्टली पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, मैं जो लिख रहा हूँ देखिए तो पकड़िएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। 5/4 इंटू 4/3
पाई आर ए का क्यू, देख तो सही है, प्लस 2 इंटू 4/3 पाई आर बी का क्यू, अब प्लस कितना 3.5 इंटू 4/3 पाई किसका ओ का क्यू, और डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब यहाँ पे क्या √2a परफेक्ट अरेंजमेंट में एफसीसी में लैटिस स्फीयर आर इन टच अलोंग द फेस डायगोनल, और अगर फेस परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगा तो अलोंग जो फेस डायगोनल टच में है वो आउट ऑफ टच होगा या अभी भी टच में ही रहेगा। तो √2a इक्वल टू क्या 4r रेडियस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ये किसका रिलेशन था, दिस इज फॉर फेस डायगोनल राइट। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या लिख देंगे 2√2 नाउ पैकिंग, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे एवरीवन, RA/RO इक्वल टू कितना लिखेंगे, सही है ना टेट्राहेड्रल के लिए, और RB/RO इक्वल 0.414, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 5/8 इंटू 4/3 पाई RA के बदले 0.225 RO का क्यू प्लस 2 इंटू 4/3 पाई 0.414 RO का क्यू, अब प्लस 3.5 इंटू 4/3 पाई RO का क्यू, और डिवाइडेड बाई 2√2 RO का क्यू। और सब में क्या रेडियस ऑफ ऑक्सीजन का क्यू बाहर आ जाएगा, आए भी रेडियस ऑफ ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, बस इजी कैलकुलेशन बचेगा, उसको कर लेंगे ठीक है। देखिए लेंदी क्वेश्चन आता नहीं आज के डेट में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ। आज के डेट में बहुत लेंदी नहीं पूछा जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन का थोड़े रहेगा, बट फिर भी कम से कम हम लोग को जानना तो चाहिए। इसलिए यहाँ के बाद अगर आप एनर्जी बचाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ए बाइनरी सॉलिड A plus B minus has a rock salt structure, correct? If the edge length is 400 picometer and radius of cation is 75, the radius of anion is? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब NaCl टाइप राइट। तो 2 रेडियस ऑफ कटायन और प्लस रेडियस ऑफ ध्यान से बोलिए, यहाँ देखिएगा मैं बताया था कि ये रिलेशन दोनों जगह पे काम में आएगा। दिस इज वैलिड फॉर परफेक्ट एज वेल एज, दोनों के लिए वैलिड था, बट ए वाला फार्मूला √2a इक्वल टू 4r माइनस ओनली फॉर परफेक्ट राइट, बट दिस वन वैलिड फॉर परफेक्ट एज वेल एज। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एज के लेंथ पे ही तो रहता है वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसी में कटाइन जाता है राइट। तो 2 इंटू r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू कितना, एज लेंथ हाउ मच 400। तो क्या यहाँ से a नहीं निकल जाएगा, कितना होगा बोलिए 400 माइनस, बोला कीजिए भाई क्या प्रॉब्लम है, देखो सही लिखा है
एक ही बार कैलकुलेट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ क्या देखते हो भाई, यहाँ से कैलकुलेट करना है, इसमें कौन सा केमिस्ट्री है। यहाँ के बाद लोग कॉपी कर रहे हैं, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो फॉल्स है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा रहता है, राइट, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो। बी, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सही है, साइज ऑफ इक्वल तो नहीं होता है, सी रॉन्ग हो गया। द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मे बी ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल डिपेंडिंग अपॉन। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी। आंसर क्या है देखिए तो, तो जब बड़ा आइटम होगा तो दोनों तो साइज बड़ा होगा, टेटा फिर से कंपेयर हो जाएगा, नहीं समझे। मैं समझ गया आपका समस्या क्या है। ये मुझे भी लगा था क्वेश्चन पढ़ के, इनका कहना था कि सर एटम ऐसा रहेगा लैटिस स्फीयर, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग फिर वॉइड रहेगा, तो उसमें जब टी भी बनेगा और ओ भी बनेगा तो ऐसा रहेगा। एटम बड़ा रहेगा, इतना ऐसे रहेगा, तो उसका टी भी और ओ भी तो फिर बड़ा होता जाएगा, पर हर केस में ओ भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यही है ना। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा, देखिए ये तो इररिलेवेंट बात हो जाएगा ना कि इस टाइप का एटम का टी भी, इस टाइप का एटम का ओ भी, इस टाइप का एटम का टी भी, इस टाइप एटम ए का ओ भी, एटम बी से जो बना है टी भी, तो हो सकता है कि बड़ा हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मेन सेंस क्या था, यस। तो करेक्ट आंसर बी आना चाहिए। क्या है आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए मेरा टारगेट था कि आज इसको पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में आ गया आप लोग का बोर्ड। हालांकि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा, अगर सही से ट्राई कीजिएगा। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मुझे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सही से अगर बनाएंगे, इतना क्वेश्चन अगर बन गया है तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया जाए? बाकी क्वेश्चन क्या आप ट्राई कर लेंगे? धीरे धीरे बनाइए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, यहाँ आते ही हैं। तो देखिए बिकॉज अभी एक एक क्लास इम्पोर्टेंट है।